तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डिफेंस इंटरवल रेशियो या डिफेंसिव इंटरवल पीरियड क्या होता है। तो मैं बता दूं आपको कि जब हम लोग लिक्विडिटी मेजर करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम सर्टन रेशियोज को स्टडी करते हैं। और अगर देखा जाए तो डिसेंडिंग ऑर्डर में देखा जाए तो सबसे पहले करंट रेशियो होता है। आपको मालूम है कि करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी यूजुअली 2:1 का कंसिडर किया जाता है। इसमें सारे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, और ये माना जाता है कि आप करंट एसेट्स को बेच करके करंट लायबिलिटी का भुगतान कर सकते हैं या नहीं। अब करंट एसेट में बहुत सारी चीजें हैं, और आपने जो उसका मूल्य रख रखा है या सोच रखा है, जरूरी नहीं है कि उसी मूल्य पे वो बिक जाए। तो 2:1 का रेशियो माना जाता है कि अगर भाई कुछ कमी हो भी गई फिर भी हम करंट लायबिलिटी का भुगतान करने के सक्षम है। फिर क्विक रेशियो होता है। तो करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस ये माइनस कर देते हैं तो क्विक एसेट आ जाता है। और क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी जो है वो क्विक रेशियो होता है। और ये यूजुअली 1:1 का माना जाता है कि आइडियल है। अब ये 2:1 जो है, इससे अगर ज्यादा है तो उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, तो इसके लिए बुक खोलिए, आपको पता चलेगा। तो वो जस्टिफिकेशन आपको 12th में भी जब आप रेशियो बनाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि हो सकता है तुमने स्टॉक रख रखा है या तुमने फंड का बहुत सही से एलोकेशन नहीं किया है ना। रेशियो 2:1 से ज्यादा है तो उसका क्या मतलब है, उसका क्या ड्रॉबैक्स है, ठीक है, ये आपको बुक में मिलेगा। करंट रेशियो के भी बारे में मैंने, क्विक रेशियो के बारे में भी मैंने आपको बेसिक बताया। फिर उसके बाद जो है सुपर क्विक रेशियो है और बेसिक डिफेंसिव रेशियो है। तो जो अभी हमारा टॉपिक है कि भाई डिफेंस इंटरवल रेशियो या डिफेंसिव इंटरवल पीरियड क्या होता है, उसके कंटेक्स्ट में हम बात को आगे बढ़ाएंगे। तो करंट रेशियो जो है वो बाकी लिक्विडिटी रेशियो जो यहाँ मेंशन है चार, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, सुपर क्विक रेशियो और बेसिक डिफेंसिव रेशियो, उसमें करंट रेशियो जो है वो ज्यादा लिक्विड है। The defensive interval ratio, also called the defensive interval period or basic defensive interval (BDI), is a financial metric that indicates the number of days that a company can operate without needing to access non-current assets. मतलब कितना दिन हम बिना लॉन्ग टर्म एसेट को एक्सेस किए बिना काम चला सकते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट्स हुज वैल्यू कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड विद इन द करेंट पीरियड। और लॉन्ग टर्म एसेट्स है तो उसकी जो वैल्यू है वो तुरंत से तो आपको पता नहीं चलेगा। आपके बैंक में कितना पैसा है वो आप इमीडिएट देख सकते हो, आपके गले में कितना कैश है, ठीक है, वो आप तुरंत से देख सकते हो। बिल्स रिसीवेबल कितने का पड़ा है ये आप तुरंत से पता कर सकते हो। डेटर का क्या वैल्यू है वो आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अब लॉन्ग टर्म एसेट है उसकी क्या वैल्यू है, तो उसमें भाई कितना दिन यूज हुआ है, क्या डिप्रिशिएशन काटना है, अभी क्या वैल्यू है, डिप्रिशिएशन का कौन सा मेथड यूज करना, तो बहुत सारे कंस्ट्रेन होते हैं, तब तो जाकर के पता चलेगा ना। The current ratio is a liquidity ratio that measures a company's ability to pay short-term obligation और those due within 1 year। तो करंट रेशियो के अंदर हम उन चीज़ों के बारे में प्रावधान करते हैं, उन चीज़ों को कंसिडर करते हैं जिसको 1 साल के अंदर आपको पेमेंट करना है, कंपनी को पेमेंट करना है। The standard ratio of super quick ratio is 0.5:1। It ensures most liquidity of the business concern। और जो सुपर क्विक रेशियो है, अभी मैंने बताया ना कि करंट रेशियो के लिए आइडियल क्या है, तो 2:1। क्विक रेशियो के लिए मैंने बताया तो 1:1, ठीक है। फिर यहाँ पर सुपर सुपर क्विक रेशियो तो उसका आइडियल क्या है, 0.5:1। इट ensures most liquidity of the business concern। The quick ratio measures a company's capacity to pay its current liability without needing to sell its inventory or obtain additional financing। तो ये जो है ये आपको बता रहा है कि आप कितनी जल्दी से अपने करंट लायबिलिटी को पे कर सकते हो बिना अपना स्टॉक बेचे हुए और बिना कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस लिए हुए। इस कंटेक्स्ट में सुपर क्विक रेशियो का रेलेवेंस है। और जो ये डीआईपी या बीडीआई है वो ये बताता है कि कितना दिन का गैप होना चाहिए जब आप अपने फिक्स एसेट का वैल्यूएशन फिर से करोगे। थैंक यू।